ज़िंदगी आपकी आप मतलब जब तक 20 25 30 के हो आप अपने आप को ज़िंदगी निकलेगी, माँ बाप निकलेंगे, मोदी जी आएंगे, राहुल गांधी जाएंगे, केजरीवाल जाएंगे, ये कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी ज़िंदगी का जो ठेका है ना आपके ही ऊपर है, आपको ही जिम्मेदारी लेना। सपना पूरा करना है तो तपना पड़ेगा, हर दिन हर रात खुद से लड़ना पड़ेगा। उम्र में भले छोटे हो लेकिन काम इनके बड़े हैं। चाय वाला कहकर ताने मारने वाले लोग आज तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। अहमदाबाद पहुंच गया, वहाँ अहमदाबाद में मैकडॉनल्ड्स में वेटर की नौकरी करी 5 महीने, फिर खुद का चाय का ठेला चालू किया। 2.5 साल खुद ने रोड पे चाय बनाई, हज़ारों शादियों में लोगों की शादी में चाय बनाई, बड़ी बड़ी होटलों में। ललित MBA यानी मिस्टर बिलोरे अहमदाबाद। जी हाँ, यह आज एक ब्रांड बन गया है भारत के लिए। युवाओं में एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने पहचाने वाले एक कम उम्र के युवा जो करोड़ों युवाओं के दिल की धड़कन बन गए हैं। तो आइए करते हैं लेक सिटी न्यूज़ के साथ चाय पर चर्चा। लेक सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, चाय की बात आती है तो चर्चा जरूर होती है। पहले 2014 में चर्चा हुई थी, तब प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। इसके बाद MBA चाय वाले आए और वो देश भर में छा गए। क्या कारण है उससे जानेंगे। इससे पहले हम आपको मिलाएंगे MBA चाय वाले से। MBA चाय वाला आज पूरे भारत भर ही नहीं विदेशों में भी फेमस हो चुके हैं। उनसे हम जानेंगे। वो उदयपुर आए हैं और लेक सिटी न्यूज़ से रूबरू हो रहे हैं। सर, सबसे पहले लेक सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर स्टोरी। मैं आपके वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे, आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर, MBA चाय वाले का जो स्टार्टिंग जर्नी है वो कैसे हुई? मैं मूल रूप से मध्य प्रदेश के एक जिला है धार, इंदौर के बाजू में, वहाँ से हूँ। अपनी शिक्षा के लिए मैं पढ़ रहा था, बाहर जा रहा था MBA के लिए। कैट GMAT की प्रिपरेशन करी, तो कहीं किसी कारणवश मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। तो बोलते ना, जो नहीं हुए काम उनको मेरा प्रणाम। तो कभी कभी कोई काम नहीं होता है तो आगे कुछ अच्छी चीज़ आपके लिए होने को होती है। तो वही किया, पूरा भारत घूमा कम पैसों में। फिर अहमदाबाद पहुंच गया, वहाँ अहमदाबाद में मैकडॉनल्ड्स में वेटर की नौकरी करी 5 महीने, फिर खुद का चाय का ठेला चालू किया। 2.5 साल खुद ने रोड पे चाय बनाई, हज़ारों शादियों में लोगों की शादी में चाय बनाई, बड़ी बड़ी होटलों में, ललित में, अहमदाबाद में, जिम कॉर्बेट में, जियो गार्डन में। वहाँ लोगों से कनेक्ट हुआ, थोड़ा पैसा कमाया, नाम कमाया, सोशल मीडिया का बहुत फ़ायदा लिया। तो ऐसे MBA चाला की शुरुआत हुई ठेले से। आज 200 से ज़्यादा पूरे आउटलेट भारत में और भारत के बाहर भी हम लोग चालू कर रहे हैं, दुबई, कतर और नेपाल से। तो ये छोटी सी जर्नी नहीं है MBA चाय वाला की। सर, MBA चाय वाला करोड़पति कैसे बना? नहीं, इट्स नॉट लाइक करोड़पति। वी आर डूइंग अ गुड बिजनेस। एंड यहाँ सवाल ये नहीं कि मैं करोड़पतियों के, लखपतियों के, अरबपतियों, यहाँ सवाल है कि मैं अपने सपनों को जी पाया, मैं अपने सपनों को समाज के विपरीत दिशा में बहा पाया और वो सारी चीज़ें करी जो समाज स्वीकार नहीं करता है। और दूसरी चीज़, MBA नाम की जो डिग्री है उसके ऊपर से ब्रांड बन जाना अपने आप में एक अद्भुत काम मुझे लगता है, जो आप सभी के आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से हुआ है। तो यहाँ करोड़पति की बात नहीं है। आज बहुत सारे लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं, लाखों लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं और हज़ारों लोग ऑलरेडी अपनी नौकरियाँ और वो सारी बंधनों से मुक्त होकर अपना खुद का पहचान बनाने के लिए अग्रसर हो चुके हैं। तो मुझे समझता है कि पैसे से ज़्यादा अगर आप समाज के लिए प्रेरणादायक काम करते हैं तो उससे ज़्यादा आपको खुशी और सुख की अनुभूति होती है। सर, कोई भी अपना करियर स्टार्ट करता है, तो जैसे MBA करता है, कोई जर्नलिज्म करता है, उसके बाद में अगर वो सफल नहीं हो पाता तो चलो वो दूसरा करियर चुनता है। लेकिन आप सफल भी हुए, फिर चाय का कैसे आया दिमाग? मैं वही बोल रहा हूँ कि ये ज़िंदगी आपकी, आप मतलब जब तक 20 25 30 के हो आप अपने आप को ज़िंदगी में ज़्यादा सीरियस मत लो। ज़िंदगी एक्चुअल में टर्न 25 26 27 28 के बाद होती है। और दूसरा, कोई भरोसा नहीं कि डिग्री लेने के बाद आप सफल हो जाओगे। हो गई डिग्री, खत्म करो। कुछ नहीं हो पाया तो आगे बढ़ो, सीखते रहो, लर्निंग प्रोसेस रखो, सिर झुका के काम करो, ईगो मत रखो, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो अपने सपनों से। और समय लगता है। आपको लगता होगा मैं 25 साल की उम्र में इतना हो गया, पर मेरा 10 साल का संघर्ष है जो किसी ने नहीं देखा। मैं किसी की शादी में आज तक नहीं गया, कहीं नाचने गाया नहीं गया, कहीं किसी रैलियों में नहीं गया। मैं कभी समय व्यस्त नहीं किया मैंने। मेरे माँ बाप, मतलब मेरी दीदी की, मतलब मेरे ताऊ जी की बेटी की शादी में मैं अपने चाय के ठेले के समय में नहीं गया। 3 साल मैंने कोई नया टी-शर्ट जीन्स नहीं खरीदा जब मैं ठेला चला रहा था। तो ये 24, मतलब 5 साल नहीं थे, ये अपने आप में 5 साल इक्वल टू 15 साल थे मेरे लिए ज़िंदगी में। आप 8 घंटे 4 घंटे काम करके समझते हो मैं रोज़ मेहनत करता हूँ। दिस इज़ नॉट, इट इज़ अ 24/7 365 डे जॉब। तो इसमें बहुत समय लगता है। और दूसरा है, आपकी ज़िंदगी है, आपकी खुजली है तो आपको ही खुजालना पड़ेगी, कोई और आपको पड़ोसी वाला आएगा नहीं। और ज़िंदगी में कोरोना में आपने देखा होगा, बहुत सारी दिक्कतें देखी होगी। एक बीमारी, एक कोई दुर्घटना आपके परिवार में, कोई शादी, एक मेडिकल कोई इश्यू आपकी ज़िंदगी को, आपके पूरे परिवार को 10-15 साल पीछे कर देता है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, समाज के सर्वांगीण विकास और प्रगति में इस देश की आपको अपनी आहुति देना पड़ेगी। सर, फ्रेंड्स वगैरह मिलते होंगे, दोस्त वगैरह मिलते होंगे जो आपके साथ पढ़े नहीं,
उन्होंने जब आप ये जर्नी स्टार्ट की चाय की, क्या कुछ कहा? और आज वो उस क्या समय तो बोलते हैं? बहुत मजाक उड़ाता था, आज भी उड़ता है कि चाय बेचता है ये वो, क्योंकि एकदम से स्वीकार नहीं होता है लोगों को, सफल लोगों को स्वीकारना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आज खुश होते हैं बहुत सारे लोग, कुछ लोग जलते भी है, कुछ लोग को आते हैं, मैं मदद करता हूँ, उनको भी ग्रो कराने की कोशिश करता हूँ। तो इट्स मोर लाइक कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है। और खैर मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, मैं अपना काम करूँगा। जैसे यहाँ मुझे आपने बुलाया, प्यार से मैं आया, आपको इंटरव्यू दूंगा, मैं अपनी यात्रा पे नाथ द्वारा निकल जाऊँगा। तो जो ज़िंदगी में आपको प्यार दे उसे प्यार दे, जो आपको दुख दे उसे भी प्यार दे। ज़िंदगी में अगर आपने सब लोगों को एक तरीके से देखना चालू कर दिया तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं। सर, मोदी जी ने चाय बेची और वो चर्चा में आए, आपने चाय बेची, आप चर्चा में आए, कैसा देखते हैं? देखो, चाय से चर्चा नहीं होती, काम से चर्चा होती है। आप काम करोगे, चाय बेचो, मैगी बेचो, मूर्तियाँ बेचो, जो भी आपको बेचना है आप काम कीजिए। आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपका भी इतना अच्छा हज़ारों लाखों लोगों का परिवार है, आप काम करेंगे तो प्यार मिलेगा, चर्चा भी होगी, इज्जत भी लेंगी और लोग गालियाँ भी देंगे। तालियाँ और गालियाँ साथों में मिलती है। स्वीकार कीजिए, कर्म के पथ पर आगे बढ़िए और बस मुस्कुराते रहिए। सर, MBA जो चाय है वो आज पूरे देश भर में, विदेशों कब तक पहुँचती है? विदेशों में वो अगले महीने से दुबई, कतर और कतर वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है वहाँ पे भी MBA चाला की चाय आएगी। नेपाल, भूटान में MBA चाला आउटलेट होने जा रहा है। सिंगापुर अभी मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक, तो वहाँ से भी MBA चाला की ओपनिंग होने जा रही है। आपके राजस्थान में काफ़ी आउटलेट्स है, उदयपुर में भी 3-4 आउटलेट्स आ रहे हैं। तो बस बढ़ते जा रहे हैं। और MBA चाला चाय नहीं बेचता है, MBA चाला प्रेरणा की प्याली पिलाता है, जो हर व्यक्ति विशेष को अपने सपनों के प्रति जागरूक करता है और हिम्मत देता है कि तू भी अपनी कहानी बना सकता है। सर, शॉर्ट में खाली ये कहना चाहूँगा, जो आज के युवा हैं अपने करियर को लेकर चिंता में रहते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? आप कर्म नहीं कर रहे हो, आप दिन भर टेंशन में रहते हो। आप काम करके तो देखो, मेहनत तो करो सिर झुका के। आप दिन 24 घंटे सोचते हो कुछ होगा, भगवान आएगा, कोई सरकारी नौकरी निकलेगी, माँ बाप निकलेंगे, मोदी जी आएंगे, राहुल गांधी जाएंगे, केजरीवाल जाएंगे। ये कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी ज़िंदगी का जो ठेका है ना आपके ही ऊपर है, आपको ही जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। और जितने समय आप डिप्रेस हो रहे हो उससे और डिप्रेस में जाओगे। सच बोलूँ, हमारे पिताजी बोलते थे कि अगर अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है तो झाड़ू लगाने लग जाओ। अगर कुछ मन करने नहीं आ रहा तो घर साफ करने लग जाओ। अगर लग रहा है कि दिमाग खराब हो रहा है तो कहीं पैदल चलने लग जाओ। तो आप उन जिम्मेदारियों से भागो मत। जितना आप भागोगे जिम्मेदारियों से और कर्म से, उतना दुख आपके सिर पे चढ़ेगा। मैं काफ़ी युवाओं को देखता हूँ, बातें करते हैं, डिप्रेशन में रहते, काम नहीं करते। झाड़ू लगाने लग जाओ, किसी से बात करने लग जाओ, है ना, कॉन्वर्सेशन करने लग जाओ, कुछ सर्च करने लग जाओ, किताबें पढ़ने लग जाओ। सारी चीज़ों का समाधान है इस दुनिया में, कोई नहीं है। और दूसरी चीज़, आप दुनिया को बेवकूफ़ बना लो, समाज को बेवकूफ़ बना लो, अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बना लो, पर खुद को बेवकूफ़ मत बनाओ। क्योंकि 30-35 साल में जब आप बड़े हो जाओगे, आपकी जिम्मेदारी आएगी, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, समाज बहुत आगे निकल जाएगा, महंगाई सातों आसमान छुएगी, तब आपको बहुत रिग्रेट होगा। और वो दुख आज के डर से बहुत बड़ा होगा। तो रिग्रेट इज़ फॉर एवर, फियर इज़ टेम्पररी। मिस्टर बिल्लोरे जो हैं MBA वाले, वो क्या बनना चाहते थे? कि चाय वाला बनना चाहते थे, चाय से प्रेरणा लेना चाहते, क्या कुछ करना देखो, चाहते थे? ज़िंदगी में आपका पता नहीं होता है क्या बनोगे। अब आप सिर झुका के काम करते हो। पहले हमारा लक्ष्य था कि MBA करेंगे, नौकरी करेंगे, 1.25 लाख 1.5 लाख की, नहीं हुआ। मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करी तो सोचा बेस्ट देंगे। फिर चाय का ठेला चालू किया तो कि बेस्ट चाय का ठेला चालू करेंगे, मतलब बनाएंगे, उसको बनाया। फिर सोचा कि और आउटलेट खोलेंगे तो खोले, 200 आउटलेट हो गए। आज ये सोचता हूँ कि भारत के हर घर से एक स्टार्टअप निकले, भारत के हर घर से एक व्यक्ति ऐसा निकले जो उसकी पहचान बनाए। आज आदमी तवज्जो नहीं मिलती है, लोगों को सबको इज्जत नहीं मिलता। मैं देखता हूँ लोग 7-7, 8-8, 10-10 हज़ार में ऐसी नौकरियाँ करते हैं जो दिन भर 12-12 घंटे आगे पीछे घूमते हैं। बहुत दुख होता है उनको, उनके माँ बाप परेशान होते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो भी कुछ करे, अपनी पहली गाड़ी खरीदे, अपना पहला आईफोन खरीदे, वो भी विदेश ट्रिप करे, अच्छा आईफोन खरीदे, मतलब कार में घूमे, अपने माँ बाप के सपने पूरे करे, उनको तीर्थ कराए। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति विशेष में तरक्की कर सकता है। वो ऐसा नहीं कि हर आदमी सफल नहीं हो सकता, हर आदमी सफल हो सकता है। अब आपको ऐसा सफल होना है तो ऐसा नहीं हो सकता, आप अपनी कहानी बना सकते हो। तो मैं यही बोलता हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं चाय वाला हूँ, मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि अगर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि और जन तक ये इंटरव्यू पहुँचे। मैं अपने मूवमेंट में रहने की कोशिश करता हूँ और मुझे नहीं पता मैं कल को क्या बनूंगा, पर मैं जो भी बनूंगा बेस्ट बनूंगा। सर, गुजरात से जर्नी करने का क्या विशेष कारण रहा? मैं पूरा भारत घूम रहा था। मैं मूल रूप से मध्य प्रदेश का, तो गुजरात में टिक गया, अहमदाबाद अच्छा लगा, वहाँ रुक गए। आज अहमदाबाद छूट गया, 3-4 महीने से वापस इंदौर आ गया और पूरा भारत फिर से घूम रहा हूँ, देश को इंस्पायर कर रहा हूँ। तो बस यही ज़िंदगी चल रही है। सर, उदयपुर आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है, झीलों का शहर है, सुंदरता है, लोग बहुत अच्छे व्यवहारिक लोग हैं और कुछ करने के राजस्थान के युवाओं में जोश है। तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और बस आपके चैनल के माध्यम से और लोगों तक इंटरव्यू पहुँचे। और लेक सिटी न्यूज़ को आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको भी प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। अगली बार मैं जब भी उदयपुर आऊँगा फिर से एक बार इंटरव्यू दूँगा और बताऊँगा कि मैं कहाँ और पहुँच गया हूँ पुराने इंटरव्यू से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे MBA चाय वाले जो चर्चा में हैं और आने वाले दिनों में यह और भी ऊंचाइयों को छुए और विदेशों तक इनकी चाय पहुँचे, इसके लिए इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेक सिटी न्यूज़ के साथ बने रहिए और देखते रहिए लेक सिटी न्यूज़ राजस्थान।